चलिए चलते हैं प्रश्नावली 4.4 के 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रश्नावली आपके पास में 4.5 सॉरी गलती से बोल दिया 4.5 के हम लोगों ने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं फिर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है देखिए, आप अपनी बुक में दे सकते हैं। उसने कहा यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि, ठीक है, यदि a इज इक्वल टू हमें दिया गया है 27, ठीक है, सॉरी 37, नंबर थोड़ा ध्यान से लिखना भाई, एंड 5, ठीक है, और साथ ही साथ उसने दिया है कि b इज इक्वल टू है मेरे पास बेटा 6, 8 एंड 7 और 9, तो हम लोगों को प्रूव करना है, तो है हम लोगों को सिद्ध करना है या सत्यापित करना है, ठीक है, नहीं है आपके पास में, क्या सिद्ध करना है कि ए बी का इन्वर्स जो रहेगा वो बराबर होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के गुणनफल के बराबर रहेगा। तो ये क्वेश्चन है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने आव्यूह वाले चैप्टर में भी किए थे ना। तो चलिए इसमें यहाँ पे इसको निपटाते हैं, सारणिक से इन्वर्स निकालते हैं, सारणिक की हेल्प लेकर के, तब इसके बाद चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को ए बी और फिर उसका इन्वर्स और बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मतलब सभी के इन्वर्स आपको निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले आप ए बी निकालिए। ए बी मतलब ए और बी की गुणा 3, 7, 2, 5 है ना, इसकी गुणा किस में करनी है 6, 8 एंड 7 और 9, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, गुणा आपको पता है पहली रो पहला कॉलम तो 36, 18 है ना, 18 प्लस 7, 49 आपके पास में, फिर बेटा आ जाएगा कितना आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम 3, 8, 24, 3, 8, 24 प्लस आपके पास में 7, 9, 63 और फिर दूसरी रो पहला कॉलम, ये गुणा आपको आती है ना, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 7 पंजे 35, ठीक है। उसके बाद में इसमें गुणा कर लीजिए आप लोग, 2, 8, 16 और 5, 9, 45, 2, 8, 16, 2, 8, 16 और 5, 9, 45 आपके पास में, ठीक, 5, 9, 45। तो ये जो है आपके पास में आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, ज़रा सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 67 है ना, 67, ये आ जाएगा 87, ठीक है, ये आ जाएगा 47 एंड ये आ जाएगा आपके पास में 61 आई थिंक है ना, ये। तो ये आपके पास में आ गया ए बी। ए बी का मतलब क्या है कि हमारे पास में ए गुणे बी हमारा ये आ गया, ठीक। अब हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए ए बी इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का इन्वर्स जो होगा, ए बी का जो इन्वर्स होगा सिंपली दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए का सारणिक मान, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में बहुत सारी क्वेश्चंस कराए हैं कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। 2/2 का तो बहुत आसान होता है। क्या तरीका बताया था हमने एडजॉइंट निकालने का, कि हम लोग विकर्ण के अवयवों को आपस में बदलते हैं, 61 ऊपर 67 नीचे, इनका चिन्ह बदलते हैं, माइनस का 47 और यहाँ पे माइनस का 87, तो ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अपोन करके ऐसे लिख लें, इसका सारणिक मान कितना होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि ए का सारणिक मान अगर आप निकालना चाहो इसका ए बी का, तो यहीं पे कर लें बट्टे में, चलिए ऐसा कर लेते हैं, 67 इंटू 61 माइनस आपके पास में 47 इंटू 87, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/, इसे सॉल्व करोगे आप तो इसको सॉल्व करने से माइनस का 2 आएगा आपका, कितना आएगा माइनस का 2, तो इसको ऐसे लिख लीजिए फिर, है ना, आप सॉल्व करते रहना, वो समझ में आ जाएगा आपको, माइनस के 47 एंड 61 आपके पास, ठीक है भैया। ये हमारा आ गया ए बी इन्वर्स। अब हम लोगों को निकालना है ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। सबसे पहले ए इन्वर्स निकालिए। ए इन्वर्स कितना होगा, ए का सारणिक मान, ए का सारणिक मान कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का सारणिक मान दैट इज इक्वल टू 1/, इसका सारणिक मान होगा 15 - 14 1, 15 - 14 क्योंकि 5 थी या 15 - 14, ठीक है ना,
और एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा इसका कि आप लोग इसके विकर्ण के अवयव बदलेंगे, ठीक है बेटा, और इनके चिन्ह चेंज करेंगे, है ना। ये तो तरीका बताया तुमने पिछली वीडियो में एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। ये हमारा आया ए इनवर्स सिंपली, है ना। अब आप निकालिए यहाँ से बी इनवर्स। बी इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का सारणिक मान। तो 1/b का सारणिक मान कितना आ जाएगा? 7 × 63 माइनस 7 56, 7 × 63 माइनस 7 56, ठीक है। 63 माइनस 56 कितना होता है? 63 माइनस 56 आपके पास में कितना होता है? हम क्या कर रहे हैं? 7 × 63 थोड़ा ही कर रहे हैं। 9 × 54, 9 × 54 माइनस 7 × 56 आएगा ये, यानी कि ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2, और ये आ जाएगा विकर्ण के अवयव बदल लीजिए 9 6 और 7 और 8 आपके पास में, इनके चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे, राइट। तो ये आ गया, है ना। तो अब हमने ए बी का इन्वर्स तो ऊपर निकाल रखा है, सिंपली हम लोगों को क्या निकालना है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स दैट इज इक्वल टू बी कितना है मेरे पास में? माइनस का 1/2 को बाहर ही रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। 9 माइनस 8, ठीक है, माइनस 7 और 6, बिल्कुल ठीक है भाई, इनटू कितना आ जाएगा आपके पास में? जो ए इन्वर्स आपने निकाला था, अभी ए इन्वर्स निकाला ये वाला, 1/1 तो ख़त्म ही हो गया। 5 माइनस का 7 माइनस का 2 एंड 3 करिए मल्टीप्लाई। माइनस का 1/2 का बाहर रख लीजिए, माइनस का 1/2 का बाहर रख लीजिए, और आपके पास में पहली रो पहली कॉलम 7 9 पंजे 45 और माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है भैया, ठीक। फिर दिस इंटू दिस, ये 7 है, माइनस के 63, ठीक है, और माइनस के 24, ठीक, क्योंकि 8 थी 24। फिर माइनस के 35, ठीक है ना, पहली रो पहली कॉलम है ना, सो दूसरी रो पहला कॉलम, और 6 माइनस के 12, ठीक है भैया, और ये आ जाएगा आपके पास में 7 7 49 प्लस का 49, ठीक है, और 7 18 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। माइनस 1/2 है ही है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 61, ठीक है बेटा, कितना? 61, क्योंकि जोड़ लो। ये माइनस का 87 बनेगा, ठीक है, ये माइनस का 47 बनेगा, और ये बनेगा आपके पास में कितना? 7 और 6 67। चेक कीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो यही आपको प्रूव करना था कि दोनों चीज़ें जो हैं बराबर है आपके पास में। तो 13वां क्वेश्चन आपको मुझे लग रहा है कि समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ठीक है। 14 आपके पास में क्लियर हो ही गया, ठीक है। ठीक है, चलिए, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम बन रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट थोड़ा सही नहीं आ रही है आज, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, है ना। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 13 क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर a इज इक्वल टू, बढ़िया सवाल है ये। सवाल आपको इस तरीके के जो सवाल है बेटा, ये आपको आव्यूह के चैप्टर में भी थे। अभी बताता हूँ कहाँ थे। 3 1 माइनस का 1 और 2, अगर a बराबर इतना हो तो सिद्ध करना है हम लोगों को, तो दर्शाना है, दर्शाइए, ये कहा गया है। दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0, जहाँ i क्या है? i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2/2 का क्या बनेगा? 1 0 एंड 0 1, ये आपको पता ही है। और साथ ही साथ कह रहा है कि a इन्वर्स भी हम लोगों को ज्ञात करके दिखाना है इसी तरीके से। सिंपली a इन्वर्स आप निकाल सकते थे इसका, कैसे? जो अभी तरीके बताए हैं इन्वर्स निकालने के 2/2 के, बहुत सारे बताए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, मैं आपको बता दूं, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, प्रश्नावली अगर आप जाओ चैप्टर आव्यूह के अंदर 3.4, जो एक्सरसाइज आपके पास में 3.4 थे, उसमें 15 से 15 16 17 शायद इस तरीके के जो सवाल थे,
15, 16, 17 ही थे, हाँ 15, 16, 17 जो थे वो इसी कैटेगरी के सवाल थे ये वाले। लेकिन सिर्फ उसमें क्या कहा गया था, इस तरीके की एक आव्यूह दिया गया था और कहा गया था इसको प्रूव करके दिखाइए, ये इन्वर्स नहीं निकल पा रहा था वो हमारे से वहाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें आ गया। तो यहाँ भी करेंगे इन सवालों को, वहाँ भी अगर आप पेपर में आएगा तो आप करिएगा जरूर। तो अब हम लोग करना क्या है, सबसे पहले ये वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग सिंपल सी बात है, आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है। आपके पास में ए स्क्वायर चाहिएगा। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए की मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, ए की मल्टीप्लाई हम लोग ए में ही करेंगे। 3 1 माइनस का 1 एंड 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 माइनस का 1 एंड 2, ठीक है बेटा। तो फाइनली इसको कैलकुलेट कर लीजिए पहले कि पहली रो पहला कॉलम तो 9 माइनस 1, ठीक भाई, और फिर पहली रो दूसरा कॉलम 3 प्लस 2, फिर ये -3 -2, फिर ये -1 प्लस 4। तो कैलकुलेट करके बेटे आ गया हमारे पास में 8 5 -5 आपके पास में और 3। तो ये आपके पास में ए स्क्वायर है ना। अब उठाइए उस इक्वेशन को लेफ्ट, अब हमारे पास की लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए किसकी, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0। ये पार्ट तो हम ये जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं तो अवयव का सवाल है, ये तो डिटरमिनेंट का सवाल है, सारणिक का है ही नहीं। सारणिक का तो तब बनेगा जब हम लोग इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे ये वाला, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है चलिए। तो कैसे करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखते हैं 8 5 -5 और 3, -5 रख करके ए की वैल्यू यहाँ रखिए 3 1 -1 और 2 प्लस 7i, आई की वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं 0 के इक्वल आता नहीं आता, थोड़ा सा लिखिए इसको, आ जाएगा आपके भाई। ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं अब 8 -5 दिया 15, 8 -15 समझ में नहीं आई बात, प्लस का 7 समझ में नहीं आई बात। क्या किया मैंने कि ये वाला 8 इस वाले अवयव में 5 से गुणा होगी, इसमें 7 से गुणा होगी, तो ये बनेगा। दूसरा 5 -5 और 0, क्योंकि देख लो आप कितनी, फिर ये वाला -5 ठीक है ना, प्लस 5, ठीक है ना, आपके पास में -5 प्लस 5 और प्लस का 0, फिर ये वाला अवयव 3 -10 क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा +7। तो कैलकुलेट कीजिए, चौक गिर गई यार, कोई बात नहीं। तो यही लिखेंगे, देखिए 8 और 7 15, माइनस के 15 0, 5 से 5 खत्म 0, ये भी 5 से 5 खत्म 0, 7 और 3 10 में से 10 गया 0, तो ये आ गया आपके पास में 0 0। तो वेरीफाई हो गया, ये पहला पार्ट तो हमने वेरीफाई कर दिया इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए इनवर्स एक तो तरीका वही था निकालने का जो अभी हमने बताया, फटाफट निकल जाएगा उससे भी, लेकिन हम लोग इसका यूज़ करके जो हमें समीकरण दी गई थी ये वाली कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इज इक्वल टू 0 को हम लोग यूज़ करते हुए ना ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसके अंदर एक ट्रिक लगाते हैं। हम इसमें ए इनवर्स को दोनों पक्षों में, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से पूर्व मतलब प्री अंग्रेजी में कहते हैं प्री, ठीक है ना, गुणा करने पर। ये पूर्व शब्द क्यों लगाया, करने पर। हम लोग वैसे सिंपल अलजेब्रा में क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में कोई संख्या से गुणा करो, कैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स वाले केस में, सारणिक वाले केस में हम लोगों के मायने जो है कि अगर कोई आव्यूह है, इसमें अगर b से शुरू में गुणा करेंगे तो अलग चीज़ निकल करके आएगी, और अगर हम इसमें बाद में गुणा करेंगे तो अलग चीज़ निकल करके आएगी। जब हम लोग इस a में b को पहले गुणा कर रहे हैं तो उसको कहते हैं प्री प्रोडक्ट, प्री मल्टीप्लिकेशन या फिर पूर्व गुणा कहते हैं।
लेकिन जैसे हम b को बाद में गुणा कर रहे हैं तो उसको कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, या फिर मतलब बाद में गुणा करनी, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, प्री कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो a इनवर्स ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5 को रखेंगे एज इट इज, a इनवर्स और a, 5 तो बाहर आ जाएगा ना, प्लस 7 a इनवर्स और i दैट इज इक्वल टू a इनवर्स और 0, दोनों तरफ कर दिया। तो ये सिंपल सी बात क्या है, ये तो हो जाएगा a, एक घात खत्म हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगा आपके पास में i 5i, ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा आपके पास में कितना, a इनवर्स प्लस का 7 a इनवर्स, क्योंकि i का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ से a इनवर्स की अगर हम एक इक्वेशन बना लें कि a इनवर्स बराबर किसके होगा, तो वो होगा 1/7 5i माइनस a, 5i माइनस a, ये समझ में आ रहा है। यहाँ से मैंने बना लिया कि इस 5i को उधर फेंका, बिल्कुल ठीक बात है, 0 की तरफ, a को भी उधर फेंका, और जो 7 था मल्टी नीचे की तरफ आ जाएगा। आप लोग 12th वाले बच्चे हो तो समझ जाओगे, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब हमारे पास में a इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला है, a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5i, ठीक है, आपके पास में माइनस a, ठीक है, एंड एक क्या था, a हमने रफ कर दिया, तो a जो था क्वेश्चन में दिया क्या था, किताब में देख लीजिए जरा, a हमारे पास में बेटा थे ये था 3 1 एंड 1 एंड 1, 3 1 एंड 1 एंड 1, अरे नहीं यार 3 1 एंड माइनस 1 एंड 2, ये हमने नीचे वाला सवाल देख लिया, ठीक है। तो रखिए और कैलकुलेट कीजिए जरा। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5i का मतलब क्या है, 5i का मतलब क्या है, 5005, ठीक है ना आपके पास में। मैं पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेता हूँ, रुको, 1/7 को बाहर रख के इसको मैं लिखता हूँ, एक आव्यूह बनेगा अंदर भी, तो ब्रैकेट कैसा लगाया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट ऐसा करके लगा लो, थोड़ी अलग सी पहचान रहे, क्योंकि अंदर एक आव्यूह आएगा 5005, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें 5 से मल्टीप्लाई करी जाएगी, माइनस ए हमारे पास में ये है ही है, 3 1 एंड माइनस 1 एंड 2, तो इसको जो है हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे तो कितना जाएगा, 1/7, अब हटा लो, अब लिखो पूरा, 5 में से 3 घटेगा बेटा आ जाएगा 2, ठीक है, 0 में से ये घटेगा तो माइनस का 1, 0 में से ये घटेगा तो 1, ठीक है ना, और इसमें से जब ये घटेगा तो आ जाएगा 3, बिल्कुल ठीक है। तो देख लो, अवयवों को आपस में बदल देना था, बाकी के चिन्ह चेंज करने थे, और इसका सारणिक मान कितना है, 6 + 1 7, तो यही आपके पास में इसका आंसर बनेगा। तो इसमें इस तरीके के सवाल और भी हैं, जैसे 15वां और 16वां है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं, पहले 14वां कर लेते हैं, उसके बाद 15 16 पे चलते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 15 16 पे। इससे अगले वाली जो टॉपिक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, संगत असंगत वाला, तो बेटे वीडियो को अच्छे से देखते रहें, क्योंकि अगला जो है ये लास्ट टॉपिक इसमें बचेगा। इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दें, उसके बाद लास्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। 14 नंबर सवाल कहा गया है, अगर a का वैल्यू 3211 हो, 3211 हो, तो ए बी के मान निकालने, मेरे को a निकालना है, ठीक है नहीं, और b भी निकालना है मेरे को, ठीक है। और एक इक्वेशन दिया है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, a² प्लस कैपिटल A स्मॉल a प्लस bi इक्वल टू 0। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, सिर्फ ए बी के मान निकालना है, सिंपल सी बात। चलिए सबसे पहले हम लोगों को a² निकालना रहेगा, तो आप क्या करें, a² निकाल लें। a² का मतलब यहीं पे कर लें, a² मतलब a गुणा a, तो 3211, ठीक है, कि गुणा कर लेंगे हम लोग, 3211 प्लस a कितना है 3211 प्लस b, और i को लिखेंगे हम 10 एंड 01 इक्वल टू 0 0 0 0, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स ही बनेगा, बिल्कुल ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, दिस इंटू दिस 9 + 2, दिस इंटू दिस 6 + 2, दिस इंटू दिस 3 + 1, दिस इंटू दिस
2 प्लस 1 ये आ गया ए स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा आपके पास में 3a 2a ए और ए, हमने इस अवयव के अंदर गुणा की, प्लस b 0 0 b प्लस सॉरी इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास में 0 0 0 और 0। ठीक, बस अब सिंपल सी बात है, इक्वेशंस बनानी है। ये आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, ये पहला अवयव बनेगा क्योंकि तो 11 बन गया ना, प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0 क्या आएगा, अभी रुक जाओ, अब ये वाला बनेगा 8 प्लस 2a प्लस 0, ये बनेगा 4 प्लस a प्लस 0, ये बनेगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। अब कंपेयर कर सकते हो आप, तो यानी कि 11 प्लस के 3a प्लस b इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये बन गई, यहाँ से बनाइए आप, यहाँ से बनाइए 8 प्लस के 2a इज इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व कर लो, a इज इक्वल टू -4 प्राप्त हो जाएगा, तो आधा काम तो यही हो गया, इसकी वैल्यू इसमें रख लो तो b भी आ जाएगा, फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। तो 11 माइनस 4 दिया 12 प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है, बचेगा माइनस का 1, उधर जाके प्लस का, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड b इज इक्वल टू आपके पास में माइनस का 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी टाइप का सवाल जैसे हमने 13 नंबर किया है, वो इसमें आपका 15वां सवाल है। कौन सा है? 15वां। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वो 15 की तरफ हम लोग मूव करते हैं ताकि इस एक्सरसाइज का आज फेयरवेल हो सके, समापन हो सके। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं 15वें सवाल की। 15वें सवाल में क्या कहा गया है कि a इज इक्वल टू, 15वें सवाल में क्या कहा गया है कि अगर a इज इक्वल टू, 15वें सवाल में अगर a बराबर एक आव्यूह दिया गया है, थोड़ा बड़ा है, करने का तरीका वही है जो हमने 13 नंबर सवाल में किया है, लेकिन ये जो है 3/3 का है, 2-1 कर देता हूँ। आप लोग सोल्वा भी सेम तरीके से आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, नंबर जरा चेक कर लें। और इसमें कहा गया है a की घात 3, ठीक है ना, माइनस के 6a², ठीक है ना, प्लस का 5a, ठीक है, प्लस का 11i इक्वल टू 0। एक तो इसे वेरीफाई करना है और साथ ही साथ a इनवर्स भी आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, अभी करते हैं। अब इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या रहेगा? वही तरीका रहेगा, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से पहले हम लोगों को a की घात 3 निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा? a की क्यूब बराबर होगा a² इंटू a, उसके लिए हमें a² निकालना पड़ेगा। मतलब पहले हम लोग क्या निकालेंगे? a² निकालेंगे, उसके बाद हम लोग a³ निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में रख करके, जैसे मैंने 13वें क्वेश्चन में किया अभी 13वां नंबर में, इसको सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 आव्यूह के अंदर भी है, वहां भी आपने किया होगा, ठीक है ना, इसको वेरीफाई वहां भी आपने किया है, सेम टू सेम 15, 16, 17 क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, और यहाँ भी ये 15वां सवाल है। तो इसको वेरीफाई आप अपने आप कर लेना, इसको वेरीफाई। मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का काम आपको दिखा रहा हूँ, ए इनवर्स निकाल करके। ठीक है बेटा, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोगों को कोई एडजॉइंट ऑफ ए की आवश्यकता नहीं है। इस वाली टेक्निक की खास बात यही है कि अगर एक रिजल्ट इस तरीके से मिल जाए तो हम लोगों को ना तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत है, ना सारणिक मान निकालने की जरूरत है, हम डायरेक्टली जो है थोड़ा सा इसमें काम करके निकाल लेते हैं। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, वही कि इस इक्वेशन को उठा लेते हैं, 6a² प्लस का 5a प्लस के 11i इक्वल टू 0, और इसमें पूर्व में ही आप लोग जैसे भी बताया था, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आपके पास में मल्टीप्लीकेशन कौन सा है, कौन सा टी है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आपके पास में हम लोग कर देते हैं। कैसे कि a इनवर्स a² माइनस 6a इनवर्स a² प्लस 5a इनवर्स a प्लस 11a इनवर्स i इक्वल टू a इनवर्स 0। 0 भी एक आव्यूह है, ठीक है, 0 नंबर नहीं है।
तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब है, यहाँ क्या है, क्यूब है। तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 6a, यहाँ बचेगा 5i क्योंकि ए इनवर्स आई बनेगा, और यहाँ बचेगा 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला मुझे कि ए इनवर्स कैन बी फाइंड आउट 1/11 सबको उधर लेके जाइए, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, माइनस के 5i। अब बताओ कर पाओगे नहीं भाई? आप लोग इसको क्या करना है, बस ए इनवर्स निकला पड़ा है, आप लोगों को सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब है कि 1 1 1 एंड 1 2 माइनस का 3 और 2 माइनस 1 एंड 3, ये मैंने निकाल रखा है। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग इसको जो है कर लेना, मैं लिख देता हूँ फिर भी 1 1 एंड 1 1 2 एंड माइनस का 3 2 माइनस 1 एंड 3। इसकी जब प्रोडक्ट होगी आपके पास में तो करूँ क्या यार, आप ये तो सिर्फ क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिहाज से बाकी है और कुछ नहीं है। ए स्क्वायर निकालिएगा यहाँ से, और ये जो एक्सप्रेशन जो रिजल्ट निकला है, एक संबंध निकाला है हमने ये वाला, इसमें ए स्क्वायर रख देना, इसमें यहाँ पे ए रख देना, यहाँ पे आई रख देना। आई आपको पता ही है, तस्मगावी हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/11 आपके पास में रहेगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स निकल करके आ जाए। तो मैं इस सवाल को करना ठीक नहीं है, मतलब ठीक ना मतलब क्या है कि आप लोग कुछ काम अपने आप ही कीजिएगा, प्रैक्टिस होना ज़रूरी है क्योंकि पेपर एग्ज़ाम आप ही को देना है। 16वां भी सेम क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल रत्ती भर का फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन जो है, ये जो नंबर हैं, जो संख्याएं हैं वो बदली हुई हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक बेटा, इसमें 2 क्वेश्चन और बचते हैं आपके 17 और 18। 17 सवाल है कि यदि 3/3 का कोटि, यदि a 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो एडजॉइंट ऑफ a का मान होगा, एडजॉइंट ऑफ a का मान होगा, मतलब जो हमारे पास में है a की जो कोटि है वो 3 कोटि का है। कितने का है ये? 3 कोटि का है, ऑर्डर 3 का है। तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी होगी? हमने बताया था, वो होता था a की पावर n-1, a की पावर ए के सारणिक मान की पावर n-1, n जहां कोटि होती थी, ये मैंने टॉपिक डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो n की वैल्यू होगी 3, तो आपके पास में आ जाएगा a 3 - 1 2 है ना, तो a स्क्वायर आ जाएगा। a के सारणिक मान की घात 2, तो उसमें b ऑप्शन सही है इसका, है ना। सेम क्वेश्चन इसमें बेटे ये है, a 18वां सवाल जो है, a कोटि 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि जिनका आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता, उनको व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये पूछ रहा है, ए क्या है आपके पास में? एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ए कोटि 2 कोटि का है ये, इसका जो कोटि है वो कितना है? और 2 ऑर्डर का है ये, ठीक है। आपके पास चौक ले लें जरा। तो आव्यूह है, और कैसा है? कैसा है? नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, यानी कि व्युत्क्रमणीय, इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो उसने कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा? सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आपके पास में होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपके पास में इसका आंसर बनेगा। आंसर कौन सा बनेगा? बी आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बेटे कंप्लीट हो गई है। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग, यानी कि हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे आव्यूह और सारणिक की मदद से। इसमें से पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत आपको तैयार रहना है और आपके नंबर पक्के होने हैं उसमें। ठीक है, आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।